हेलो नमस्कार। सुबह के बज रहे हैं 6:30। अभी मैं खजुराहो में ही हूँ। कल मैं खजुराहो आया था। खजुराहो में सेंचुरी घूमी, रानी फॉल देखा, फिर उसके बाद 3 मंदिर जो शाम के टाइम गया था वो मंदिर देखा, और तालाब के किनारे सनसेट के समय बैठा था। तो इतनी चीज़ें कल मैंने खजुराहो में देखी थी। तो आज का प्लान ऐसा है कि आज खजुराहो में नहीं रहना है, आज जाऊँगा पन्ना। यहाँ से पन्ना 40 किलोमीटर है। तो प्लान ऐसा है कि पन्ना जाएंगे। पन्ना के पहले एक पांडव वाटरफॉल है, पांडव केव एवं वाटरफॉल, वो देखूंगा। हो सकता है लौटते समय भी देख सकता हूँ, वो देखूंगा। उसके बाद है पन्ना से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक है बृहस्पति कुंड, वो देखने। उसके अलावा 2-3 वाटरफॉल और हैं, उनको भी देखने का प्लान है। देख पाता हूँ कि नहीं वो अलग बात है। प्लान जिस बनाया है कि उनको भी देखने की कोशिश करूँगा। और एक कलिंजर फोर्ट है, उसको भी देखना है। तो आज का प्लान ऐसा ही है कि खजुराहो में और बाकी मंदिर अगले दिन देखे जाएंगे। आज पन्ना जाऊंगा और पन्ना की कुछ जगहों को एक्सप्लोर करूंगा, और जो आसपास वाटरफॉल हैं उनको देखना है। मैं स्कूटी से आया इसलिए था कि सिर्फ खजुराहो ना घूमा जाए, खजुराहो के बाद पन्ना में जो वाटरफॉल और कलिंजर फोर्ट हैं वो देखा जाए, इसलिए मैं स्कूटी से आया था। तो आइए चलते हैं आज पन्ना की यात्रा पर। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। मैं अभी खजुराहो में हूँ। खजुराहो से पन्ना के लिए निकल रहा हूँ। वो रोड पूरी सुनसान है, मतलब कोई कुछ सुबह से कुछ ही लोग दिख रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। जैसे दिन में भीड़ होती है, बड़े शहरों में भीड़ होती है। तो ये हम खजुराहो से पहुँच गए हैं 10 किलोमीटर दूर बमीठा। बमीठा एक जगह है जहाँ से खजुराहो 10 है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से पन्ना होगा 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर बचा है पन्ना। अभी सुबह के बज रहे हैं 7। मैं पिछली बार की यात्रा में आया था तो पन्ना तक गया था, लेकिन पन्ना के अंदर नहीं गया था। पन्ना के पहले ही कुछ किलोमीटर पहले पांडव वाटरफॉल एंड केव है, तो मैं वहाँ तक गया था। तो जैसे अगर आप खजुराहो आते हैं और एक दिन में ही रानी फॉल और पांडव फॉल दोनों देखना चाहते हैं, तो पहले रानी फॉल जाइए, और फिर वहीं से दाहिने तरफ एक रोड गया है जो शॉर्टकट है। आपको लौटकट खजुराहो नहीं आना पड़ेगा, वहीं से डायरेक्ट चला जाता है, जो गाँव के से होते हाईवे पे मिलता है सीधा, कुछ 10-15-20 किलोमीटर दूर। तो आप सीधा जाइए, थोड़ा कच्चा भी है लेकिन आराम से जाया जा सकता है। तो वहाँ से डायरेक्ट हाईवे पे जाइए, फिर हाईवे से पार करते हुए आप सीधा पहुँच जाएंगे पांडव वाटरफॉल एंड केव। तो अभी मैं तो क्योंकि कल ही रानी फॉल देख आया था, तो आज मैं उस रास्ते से नहीं आ रहा हूँ, आज मैं हाईवे से जा रहा हूँ। कई सारे लोग पन्ना आते हैं पन्ना नेशनल पार्क देखने। पन्ना नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है और काफ़ी सुंदर भी है। पन्ना नेशनल पार्क आप जाएंगे अगर खजुराहो से, तो रास्ते में आपको मिलेगा पांडव वाटरफॉल के केव से पहले ही मिलता है। आपको उसके लिए पन्ना जाने की ज़रूरत नहीं है, पन्ना से पहले ही पन्ना नेशनल पार्क पड़ता है। तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन हालांकि अभी पन्ना नेशनल पार्क बारिश की वजह से बंद किया हुआ है। वो पन्ना नेशनल पार्क खुलेगा अक्टूबर, मुझे जितनी जानकारी 1 अक्टूबर के बाद खुलना है। तो अभी जो आना चाह रहे हैं पन्ना या पन्ना नेशनल पार्क देखना चाहते हैं, तो अभी वो ना आए, उनको देख नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अक्टूबर के बाद ही आए। तो और दूसरी बात कि जैसे अभी आप जाएंगे खजुराहो से पन्ना की तरफ, तो एक मटला जगह आती है। मटला के बाद एक घाटी आती है, बेहद खूबसूरत। वहाँ लगता है कि आप किसी पहाड़ी जगह पे आ गए हैं। चारों तरफ पहाड़, हरियाली देखने को मिलती है। तो यह है भैया केन नदी, और एक पुल है और पीछे शानदार पहाड़ी दिखाई दे रही है। तो ये बेहद खूबसूरत पुल नज़र आ रहा है। यहाँ से आप केन नदी को देख सकते हैं। केन नदी जो हमने रानी फॉल में देखी थी, वहाँ पे जो झरना बना था वो भी केन नदी पे ही था। तो अभी एक केन नदी यहाँ पे एक घाट भी है, जो पिछली बार मैंने आगे जाके देखा था। यही मटला से बाईं तरफ से एक घाट गया है, पर अभी मेरे ख्याल से अभी इस समय वो डूबा होगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अभी तो वो घाट देख नहीं पाएंगे, तो सीधा हम चलेंगे पन्ना की ओर।
अब यहाँ से पन्ना है 19 किलोमीटर दूर, और यहाँ से मडला मेरे ख्याल से शुरू हो जाता है, मडला का क्षेत्र हो जाता है। लेकिन जो मडला बोर्ड दिख गया है, यहाँ से मडला शुरू हो गया है। पुलिस थाना मडला है जो दिखाई दे रहा है। तो मडला के आगे ही वो घाटी शुरू होती है। ये हमारी मडला में यहाँ से ये जो बाएं तरफ रास्ता दिखा दे रहा है, बाईं तरफ रास्ता गया है यहाँ से 700 मीटर दूर केन नदी का घाट है। जो मैं केन नदी के घाट की बात कर रहा था, जो पिछली बार देखा था, वो यहीं से 700 मीटर है। तो अगर आप बारिश में ना आके किसी सर्दियों में आएंगे तो वो घाट देख सकते हो। वहाँ से पूरी नदी बेहद शानदार दिखती है। वहाँ के स्थानीय लोग भी दिखते हैं जो कपड़े धो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं। तो आप आ सकते हैं, उस घाट को भी देख सकते हैं। अब यहाँ से पन्ना टाइगर रिजर्व शुरू हो गया है। तो बोर्ड भी दिख रहे हैं, वाहन चलाएं कि पन्ना टाइगर रिजर्व, वन्य प्राणी दुर्घटना से बचें, सेव नेचर, सेव टाइगर। यहाँ से अभी पन्ना 16 किलोमीटर है। और ये वेलकम टू, ये मेरे ख्याल से पन्ना नेशनल पार्क का पहला गेट आ गया है। बहुत सारे गेट हैं पन्ना नेशनल पार्क के, अलग अलग सारे गेट हैं। ये टूरिस्ट गेट है झिरना, यह है झिन्ना टूरिस्ट गेट झिन्ना। ये झिन्ना है। अभी तो नेशनल पार्क बंद है तो जा नहीं सकते, लेकिन ये झिन्ना गेट है। सावधान घाटी प्रारंभ। तो भैया यहाँ से घाट प्रारंभ होता है। 1.5 किलोमीटर का है, एक घाट है। मैं इसी की बात कर रहा था कि ये 1.5 किलोमीटर घाट बेहद खूबसूरत है। आपको अभी रास्ते में दिखाई भी देगा कितना सुंदर है। ये देखिए 3-4 लंगूर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। रोड गीली है पूरी, ऐसा लग रहा है अभी जस्ट पानी रुका है। अभी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन रोड पूरी तरह से गीली है। तो लग रहा है कि अभी अभी बारिश यहाँ पे हुई है। एक टिकट 50। बाइक से 50 टिकट दे रहे। तो अभी मैं आ गया हूँ पांडा वाटरफॉल एंड केव, और ये है उसका टिकट 50 रुपये का टिकट है। अगर आप गाड़ी के साथ जाते हैं तो 50 रुपये का टिकट है, ये उसका गेट है। और अगर आप गाड़ी पार्क करके अंदर पैदल जाते हैं तो 25 रुपये का टिकट है। तो अभी मैं पैदल पिछली बार आया था तो पैदल गया था, लेकिन अभी कई जगह घूमनी है तो गाड़ी से ही लेके जा रहा हूँ अंदर। तो भाई ये पांडा वाटरफॉल केव के अंदर जा रहा हूँ मैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर, आप 1 किलोमीटर के अंदर ही है। मैं पिछली बार पैदल आराम से चला गया था अंदर, लेकिन इस बार कई जगह देखनी है आज एक ही दिन में, तो इसलिए गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो अभी तो पूरी हरी घास दिख रही है। मैं जब सर्दियों में आया था तो पूरी पीली थी और काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो अभी तो हरियाली काफ़ी दिख रही है। तो अभी इस बार देखते हैं, पिछली बार आया था तो पानी बहुत कम था, वाटरफॉल से गिर रहा था। इस बार देखते हैं कि पानी कितना तेज़ है। तो
आप अगर पैदल आना चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं, और अगर गाड़ी लेके आना चाहते हैं तो गाड़ी से भी आ सकते हैं। दोनों ही रास्ते हैं, तो जिससे आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं आप। अभी मैं आ गया हूँ पांडा वाटरफॉल के पास में ही। नीचे अभी सीढ़ियाँ उतरनी है, उससे पहले यहाँ पे पार्किंग होती है। यहीं पे एक चंद्रशेखर जी की मूर्ति लगी हुई है। इस पर लिखा है स्मारका अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। 4 सितंबर 1929 को पांडव प्रपात पर स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में क्रांतिकारियों की बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक का आयोजन पंडित राम साहिब तिवारी ने किया। टीकमगढ़ के निवासी नारायण दत्त खरे व प्रेम नारायण, सलीला के निवासी बिहारी लाल, महोबा के निवासी जयनारायण व झांसी के अन्य 4 लोग इस बैठक में शामिल हुए। और इस मूर्ति की स्थापना 15/8/2010 को हुई थी। तो अब यहाँ से बहुत कुछ सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं, जिसको उतरने के बाद पांडा वाटरफॉल आता है। और यहाँ पे गुफाएं भी बनी हैं पांडव, जैसे इसलिए इसका पूरा नाम पांडव केव और पांडा वाटरफॉल भी कहा जाता है। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये 294 सीढ़ियाँ हैं। 294 सीढ़ियाँ उतरने के बाद केव और वाटरफॉल आता है। वाटरफॉल है जो लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, और ये पन्ना नेशनल पार्क के अंदर आता है, और खजुराहो पन्ना रोड पे स्थित है। और पन्ना से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर, अगर आप पन्ना से आते हैं तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे। इस बार तो काफ़ी पानी की तेज़ आवाज़ आ रही है। पिछली बार आया था तो बहुत कम पानी था। पानी बहुत ज़्यादा है इस बार वाटरफॉल में, बरसात की वजह से। इस बार अच्छी बात है, इस बार पानी है। पिछली बार आया था तो बहुत पानी बिल्कुल था, आवाज़ तो दूर की बात है, उसमें बहुत कम पानी गिर रहा था। तो इस बार देख के अच्छा लग रहा है कि झरने में इतना सारा पानी है। ये जो पानी है वो केन नदी की सहायक नदी है, उस एक नदी से उस नदी से गिरता है। तो बेहद खूबसूरत झरना लग रहा है इसका ऊपर से। तो अभी नीचे जाएंगे तो नीचे से शायद और खूबसूरत लगे। अच्छी बात यह है कि अभी सुबह के 8 बजे हैं, और ज़्यादा इसलिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। मुझे यहाँ से बस 1-2 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी बाहर नहीं खड़ी हुई थी। तो अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। वाटरफॉल बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे वाटरफॉल के अलावा केव है, पांडव केव के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडव यहीं पे इन्हीं गुफाओं में रहते थे। मैं अभी एक गुफा में हूँ, यही जो पांडव वाटरफॉल केव में है। काफ़ी क्षतिग्रस्त है, ऊपर से टूटी है। ऊपर का भाग है जो ऊपर जाने वाला है वो टूट चुका है, इसलिए ऊपर वाला बंद कर दिया गया है। और ये सारी ऐसे ही बहुत सारी गुफाएं हैं जो दिख रही हैं। कहा जाता है यहाँ पे वो रहते थे और यहीं पे तपस्या करते थे पांडव। अमूमन बहुत सारे झरनों में पानी, और जो पानी भरा रहता है उसमें नहाना
अलाउ होता है, पर यहाँ पे अलाउ नहीं है। पानी में जाना भी अलाउ नहीं है, और पानी और झरने में तो नहाना बिल्कुल भी मना है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ऐसा करने की भी कोशिश ना करें। जो नियम बनाए जाते हैं वो हमारी और आपकी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। तो अब अभी मैंने वाटरफॉल और पांडा वाटरफॉल केव देखा, तो अभी इसके बाद मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ पन्ना के लिए। अभी तो पांडा वाटरफॉल के पास ही हूँ। बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है। सर्दियों में और बारिश में आने में काफ़ी अंतर है, बेहद कुछ। सर्दियों में आया था तो कोई पानी नहीं, अभी देख सकते हैं क्या खूबसूरत वाटरफॉल, देख के ही मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आप खजुराहो या पन्ना कहीं भी आते हैं, पन्ना नेशनल पार्क ही अगर जाते हैं, तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि आप इस वाटरफॉल को देखने ज़रूर आएँ। अगर बारिश में आते हैं तब तो बिल्कुल कंपलसरी है। अगर इसके बिना आप पन्ना घूमने की सोच रहे हैं तो वो अधूरा है। तो पांडा वाटरफॉल और केव देखने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ पन्ना के लिए। पन्ना यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है।